Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today is 11th September 2020 Friday, lecture number 24, and your diary is workbook page number 41 plus 50 learned. So open your workbook page 41 and let's start your lecture. Workbook page number 41 पे है plant kingdom. कैन यू डिस्क्राइब द टर्म प्लांट किंगडम। वो कह रहे हैं कि आप प्लांट किंगडम की टर्म को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो रीडिंग में हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी प्लांट किंगडम की, कि जितने भी प्लांट्स हैं अर्थ पे वो सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, प्लांट किंगडम। तो इसकी डेफिनेशन भी हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ऑल द प्लांट्स ऑन अर्थ मेक अप द प्लांट किंगडम। कि अर्थ पे ज़मीन पे जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, प्लांट किंगडम में। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि कंप्लीट अ टी चार्ट ग्राफिक ऑर्गेनाइजर अबाउट द गिवन प्लांट्स, फाइंड एंड ऐड वन और टू एग्जांपल्स ऑन योर ओन। उन्होंने कहा है कि नीचे जो टी चार्ट, ये देखें ये टी शेप है, इसलिए इसको टी चार्ट बोला हुआ है। जो नीचे टी चार्ट दिया हुआ है उसको कंप्लीट करें और उसकी एक या दो एग्जांपल्स राइट करें। आप देखें हमारे पास ट्रस्टियल प्लांट्स हैं, उसको पहले हमने उसके बारे में कुछ बताना है, फिर एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके बारे में बताना है। और हम लोगों ने पढ़ा था जो ट्रस्टियल प्लांट्स हैं ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन पे ग्रो करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं। तो उन्होंने आपको एग्जांपल्स के तौर पे थोड़ा सा एक सेंटेंस बताया हुआ है, ट्रस्टियल प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड एंड एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर। अब इनकी नेक्स्ट हम लोग इनका करैक्टर बताते हैं। प्लांट बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू टू रीजन। जो ट्रस्टियल प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी को दो रीजन्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी, एक रूट सिस्टम होता है उनका और एक शूट सिस्टम होता है। ब्रांच्ड रूट सिस्टम, जो रूट सिस्टम है वो ब्रांच्ड होता है, यानी कि इनकी रूट्स इस तरह से होंगी। फॉर एग्जांपल ये रूट है तो इसकी आगे से ब्रांचेज होंगी इस तरह से। नेक्स्ट है टिपिकली टॉलर देन वाइड। वाइड की निस्बत वो क्या होते हैं, टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रो इन वाटर, जो पानी में ग्रो करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स वो इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल लाइफ के लिए वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोवाइड शेल्टर फॉर टिनी क्रिएचर्स, जो छोटी छोटी मखलूक जो पानी में रहती है उनको ये शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं। ब्रॉड लीव्स, उनके लीव्स जो हैं वो ब्रॉड होते हैं, ऐसे चौड़े होते हैं, क्योंकि उनकी वो 24 घंटे पानी में रह रहे होते हैं। ब्रॉड लीव्स होने की वजह से उनके ऊपर स्टोमेटा ज़्यादा होंगे और वो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा कर सकेंगे, अपनी बॉडी से पानी बाहर ज़्यादा निकाल सकेंगे। और एनिमल लाइफ के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे जो एनिमल्स यानी कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच फॉलोइंग। नीचे कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं, उनकी दो एग्जाम्पल्स लिखनी है। डेजर्ट प्लांट्स, उनकी एग्जाम्पल में आते हैं गोल्डन पॉपी और मैक्सिकन थ्रेड ग्रास, ये उनकी एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास जो डेजर्ट सहरा में होते हैं प्लांट, ये आप लोगों ने लर्न करने हैं। नेक्स्ट है ट्रस्टियल प्लांट्स, जो ट्रस्टियल हैं, एक बनियान ट्री है और दूसरा हमारे पास चाइनीज़ डेट है। फ्लोटिंग प्लांट्स, वाटर लैटिश और वाटर हाइसिंथ। नेक्स्ट है हमारे पास इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, उनमें आते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट। ये वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट्स दोनों जो हैं ये कॉमनली पाए भी जाते हैं। इसका नाम वीनस फ्लाई ट्रैप इसलिए है कि इसके ऊपर जैसे कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो इसको क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। और पिक्चर प्लांट भी सेम वैसे ही करते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स जो पानी में होते हैं वो है कैम्बोबिया और कैब्स। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 पे है थिंक क्रिटिकली। सनलाइट फॉल्स ऑन अ ग्रीन लीफ एंड द लीफ इज़ एबल टू यूज़ द सनलाइट टू मेक इट्स फूड। जब सनलाइट एक प्लांट के ऊपर पड़ती है तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, वो सनलाइट को यूज़ करके अपनी फूड खुद बनाता है। व्हाट माइट हैपन टू अ लीफ इफ़ यू स्टॉप सनलाइट गेटिंग टू इट। कहते हैं कि लीफ के साथ क्या होगा अगर उसको सनलाइट मिलना बंद हो जाए। हाउ विल यू फाइंड आउट, आप ये किस तरह से हमें कहते हैं बताएंगे। तो आप लोगों को सिंपल सी बात है, अगर लीफ को सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो अपनी फूड खुद नहीं बना सकेगा। लीफ क्या कर देगा, मुरझा जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ वी स्टॉप सनलाइट गेटिंग टू लीफ, अगर हम पौधे को सनलाइट देना बंद कर देते हैं, इट विल विल्ट, वो मुरझा जाएगा। एंड टर्न्स येलो, और उसके जो पत्ते हैं वो सारे के सारे येलो हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास
वाई वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स, हम प्लांट्स के बगैर ज़िंदा क्यों नहीं रह सकते। ये हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ा था कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं और फूड लेते हैं, और अगर ऑक्सीजन और फूड ना हो तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन और फूड प्लांट्स से लेते हैं, प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन और फूड नहीं होंगे तो हम भी ज़िंदा नहीं रहेंगे। वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स, हम प्लांट्स के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। बिकॉज वी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑक्सीजन, क्योंकि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी फूड के लिए और ऑक्सीजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर। ये था आज का आप लोगों का लेक्चर। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। जज़ाकल्लाह।